वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। सो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट डिकोडर्स। सो आवर टॉपिक विल बी डिकोडर्स। तो डिकोडर क्या होता है? देखिए, डिकोडर एक सर्किट है जो क्या करेगा, कोड को डिकोड करेगा। एक डिकोडर में क्या होता है, एन इनपुट लाइंस होती हैं, ठीक है, एन इनपुट लाइंस। ये क्या है, इनपुट लाइंस, तो कहते हैं एन इनपुट लाइंस, एन इनपुट लाइंस होती हैं और 2 रेज़ टू पावर n क्या होते हैं उसके पास, 2 रेज़ टू पावर n इज द आउटपुट लाइंस, दीज आर द आउटपुट लाइंस, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं, साइज ऑफ अ डिकोडर की बात करें तो n इज टू 2 रेज़ टू पावर n डिकोडर डिनोट करते हैं। लाइक मिनिमम वैल्यू n की क्या होगी, 2 होगी। तो अगर इनपुट क्या है, 2 है, तो आउटपुट कितने, आउटपुट में लाइंस कितनी होंगी, 2 रेज़ टू पावर n मीन्स 2 रेज़ टू पावर 2, तो 4 आउटपुट लाइंस होंगी। तो हम इसको क्या कहेंगे, 2:4 डिकोडर, राइट। अगर इनपुट में क्या है, 3 इनपुट लाइंस हैं, तो आउटपुट लाइंस कितनी होंगी, 2:3 इज 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आउटपुट लाइंस हुई। तो ये साइज क्या बन गया, 3:8 डिकोडर कहलाएगा। सिमिलरली अगर 4 इनपुट लाइंस है तो क्या होगा, आउटपुट लाइंस कितनी होंगी, 2:4 मींस 16 आउटपुट लाइंस होंगी, 16 आउटपुट लाइंस। साइज का कहलाएगा 4:16 डिकोडर कहलाएगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं 2:4 डिकोडर। फर्दर डिकोडर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव हाई डिकोडर, एक्टिव लो डिकोडर। तो अभी हम दोनों डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग डालना 2:4 डिकोडर। देखिए क्या डिफरेंस होता है एक्टिव हाई डिकोडर में और एक्टिव लो डिकोडर में, वो बात करते हैं। तो फर्स्ट डिकोडर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एक्टिव हाई 2:4 डिकोडर। अब ये 2 तरह के डिकोडर होते हैं, एक्टिव हाई डिकोडर एंड एक्टिव लो डिकोडर। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एक्टिव हाई डिकोडर क्या होता है। तो कौन सा डिकोडर डिस्कस कर रहे हैं, 2:4 डिकोडर। तो क्या होंगी, जिसमें 2 इनपुट लाइंस होंगी, 4 आउटपुट लाइंस होंगी। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 2 इनपुट लाइंस 4 आउटपुट लाइंस, राइट। तो ये क्या कहलाएगा, 2:4 डिकोडर कहलाएगा। ये इनपुट लाइंस है, यहाँ पे इनपुट वेरिएबल्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आउटपुट चेक करेंगे। तो ये कैसे फंक्शन करता है, इसके लिए इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल, ठीक है। दिस इज ए एंड बी आर द इनपुट्स अप्लाइड। ये क्या है, एमएसबी पोजीशन है, ये क्या है, एलएसबी पोजीशन है, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। एक्टिव हाई का मतलब क्या होता है, देखिए ए बी एंड, देखिए आउटपुट क्या पॉसिबल है, मान लो दिस इज D0, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3, राइट। ये आउटपुट जनरेटर है, आउटपुट नंबर लिखे, पिन नंबर D0 D1 D2 D3। एक इसमें पिन होता है इनेबल पिन, दैट इज इनेबल पिन। ये इनेबल क्या बताता है कि जब ये आईसी कब वर्क करेगी, व्हेन इनेबल इज हाई। इनेबल पे 1 होगा तभी ये आईसी वर्क करेगी। जब इनेबल पे 0 अप्लाई करेंगे तो आईसी क्या है, डीएक्टिवेट हो जाएगी, मींस ये आईसी वर्क ही नहीं करेगी। तो इसमें एक और पिन होता है यहाँ पे, क्या, जिसे क्या कहते हैं, इनेबल पिन, दैट इज इनेबल, ठीक है। एक्टिव हाई डिकोडर की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ना कोई बार प्रेजेंट है ना कोई बफर। तो ये क्या है, ये आईसी कब काम करेगी, व्हेन इनेबल इज हाई। जब इनेबल पिन पे 1 होगा तभी ये क्या आएगा, अपने फंक्शन मोड में आएगा। अगर इनेबल को 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, दिस डीएक्टिव हो जाएगी, मींस ये आईसी वर्क ही नहीं करेगी। पहले इसका नॉर्मल ऑपरेशन देखते हैं। इसका नॉर्मल ऑपरेशन होने के लिए इनेबल पिन पे क्या चाहिए हमें, 1, ठीक है। इनपुट क्या हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसको एक्टिव हाई डिकोडर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अगर इनपुट आया 0 0 तो क्या होगी, ये वाली लाइन का आउटपुट होगा 1। अगर इनपुट आया 0 1 तो इस लाइन का आउटपुट होगा 1। अगर इनपुट आया 1 0 तो क्या होगा, D2 लाइन का आउटपुट हाई होगा। अगर इनपुट अप्लाई करने हम 1 1 तो ये वाली लाइन का आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। तो देखिए आउटपुट क्या लिख रहा हूं, D0 D1 D2 D3। तो देखिए अभी इनेबल क्या है, 1 है, तो अभी आईसी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। अगर पिन क्या है, ए पे 0 अप्लाई किया, बी पे 0 अप्लाई किया, तो D0 विल बी हाई, रेस्ट ऑफ द पिन्स विल बी लो लो लो,
ठीक है। तो जो एलईडी यहाँ पे होगी वो ग्लो करेगी, तो वो बताएगी कि कोड क्या आ रहा है, जो इनपुट कोड है वो क्या रिसीव हुआ। अगर इनपुट कोड 01 रिसीव होगा तो 01 किसका कोड होता है, 1 का। डेसिमल में वैल्यू कितनी हुई, 1, यानी कि इसका आउटपुट हाई होगा, रेस्ट ऑफ द पिंस विल बी लो। अगर 10 इनपुट अप्लाई करते हैं, 10 अप्लाई कर रहे हैं इनपुट पे, तो कौन सा आउटपुट हाई होगा, 10 किसका कोड होता है डेसिमल में, डेसिमल इक्विवेलेंट इज 2, तो D2 विल बी हाई। इस पिन का कोड, पिन पे क्या होगा, 1 होगा, रेस्ट ऑफ द पिन पे क्या होगा, 0, तो 0 0 1 0। अगर 1 1 अप्लाई करें, A पे 1 B पे 1, तो ये किसका कोड हो गया डेसिमल में, 1 1 1 1 मतलब 3, तो इस D3 पिन विल बी हाई, रेस्ट ऑफ द पिन्स विल बी लो, तो रेस्ट ऑफ द पिन्स विल बी लो। तो ये क्या हो गया, इसके ट्रुथ टेबल हो गई। अब देखिए ये तो कब आईसी काम करती है, ये आईसी काम करेगी जब इनेबल पिन क्या होगा, 1 होगा। अगर इनेबल पिन पे 0 अप्लाई कर दें तो ये क्या हो गई, डीएक्टिव हो गई। अब कुछ भी इनपुट अप्लाई करते रहे ए और बी पे, ये आईसी काम नहीं करेगी। मींस ए और बी पे डोंट केयर लिख रहा हूं कि 0 1 अप्लाई करो या 0 1 अप्लाई करो, आउटपुट क्या आने वाला है, 0 0 0। दिस इज इन डिसेबल मोड और डीएक्टिव मोड। तो ये आईसी डिसेबल हो चुकी है। इसको इनेबल मतलब ये एक्टिव मोड में कब होगी, कब अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, व्हेन इनेबल पिन पे क्या अप्लाई करेंगे, 1, ठीक है। इनेबल पिन पे 1 करेंगे तो ये नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। क्या क्या ऑपरेशन होता है इसका, डिकोडर का, वो कोड को डिकोड करना है उसको। तो कोड आया 0 0, तो क्या होगा, ये वाली लाइन पे आउटपुट हाई होगा, रेस्ट ऑफ द पिन्स विल बी 0 0 0। अगर पिन आया 1 1 तो D3 का पिन हाई होगा, यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा, बाकी आएगा 0 0 0। तो हम उससे फाइंड आउट करते हैं कि जो इनपुट कोड आ रहा है वो क्या, कौन सा कोड है। तो इसका नाम ही डिकोडर है, इसको कोड को डिकोड करना है इसको। तो ये क्या बनी, इसकी ट्रुथ टेबल बनी। अब देखो अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जानना है कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए A एंड B आर द 2 इनपुट्स, A एंड B आर द 2 इनपुट्स। एक हो गया इनका कॉम्प्लीमेंट, ये A बार, ये एक आ गया नॉट गेट। दिस इज इनपुट A, दिस इनपुट इज B। अब देखो अगर A0 B0 है तो क्या होगा, D0 विल बी 1। अब देखिए A0 B0, ठीक है। नेक्स्ट इज A0 B1, A0 B1, क्लियर, एंड द इनपुट इज D। नेक्स्ट इज 1 0, दिस इज A1 B0, क्लियर। Next is 1 1, A1 B1, so this is A1 and this is B1, ठीक है। अब देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर की डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ 2:4 डिकोडर। एक्टिव हाई डिकोडर की बात करें, इस आईसी, इस ब्लॉक के अंदर क्या सर्किट प्रेजेंट है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे इनपुट पिंस क्या है, ए बी, आउटपुट पिंस कितने हो गए, 4। तो ये क्या है, 2:4 डिकोडर है। क्या इनपुट आने वाला है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पिन क्या हो रही है, हाई हो रही है। अगर 0 0 आ रहा है तो यहाँ पे 1 आएगा, 0 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 0 आ रहा है तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 1 आ रहा है तो ये वाले पिन पे 1 आएगा। ये आईसी काम कब करती है, जब इनेबल पिन पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर इनेबल पिन 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगी, काम ही नहीं करेगी, सारे आउटपुट क्या होंगे, 0 0 0 पे रहेंगे। यानी कि इस आईसी को वर्क करने के लिए ये काम तभी करेगी जब क्या होगा, इनेबल पिन पे क्या होगा, 1 होगा, क्लियर। अगर 0 0 है तो आउटपुट क्या आ रहा है, D0। अगर 0 1 है तो D1, 1 0 है तो D2, अगर 1 1 है तो D3। और क्या कॉमन पिन आती है, इनेबल पिन जो होती है वो सब पे अप्लाई करी जाती है। दिस इज नथिंग बट अ इनेबल पिन। ये क्या आएगा, सारे एंड गेट्स में जाएगा, ये आ गया सारे एंड गेट्स में जाएगा। ये यहां पे ये क्या आ गया, इनेबल पिन, ये क्या इनेबल, सभी एंड गेट्स में अप्लाई हुई है, सभी एंड गेट्स में, ठीक है ना। ये यहां से भी कनेक्टेड है, यहां से भी कनेक्टेड है और यहां से भी कनेक्टेड है, क्लियर। अब देखो ये क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है 2:4 डिकोडर का। ये काम कैसे करेगा, सपोज मैंने A को दिया 0,
बी पे अप्लाई किया 0। अब इसका ऑपरेशन बता रहा हूं, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर मैंने दिया A0 B0 तो यहां पे 0, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे यहां पे क्या आएगा 1, इस वाली लाइन पे 0, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 1। तो जितने भी कनेक्शन होंगे यहां पे वो कितने आ जाएंगे 1 1 1। देखिए B क्या है 0, तो इस वाले पिन पे क्या हुआ 1 1, और क्या हुआ इनेबल पिन, ये इनेबल ही आ रहा है। नेक्स्ट इस पे 1, यहां पे B पे क्या आ रहा है, ये B से कनेक्टेड है तो B0, ठीक है, दिस इज इनेबल पिन। नेक्स्ट क्या आ रहा है, इस वाली लाइन पे क्या है A0 है, B कितना है यहाँ पे 1, तो ये क्या आ गया 0 1। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे A0 है, यहाँ पे B कितना है 0, तो यहाँ पे क्या आया 0 0। अब ये क्या है एंड गेट लगा हुआ है, ठीक है। अगर एंड गेट में एक भी पिन 0 होता है तो आउटपुट क्या होता है, एंड गेट में एक भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट क्या होता है 0। तो ये देखना फर्स्ट वाला आईसी, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, देखो 1 1 इनेबल, ये काम तब करेगी अगर इनेबल को 0 कर दूंगा तो सारे एंड गेट में क्या आ जाएगा 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा 0 0 0। यही हमने ट्रुथ टेबल से देखा था, अगर इनेबल को 0 कर देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 0 0 0। अगर इनपुट अप्लाई कर रहा हूं 0 1 तो कौन सा पिन हाई होता है, डी नोट वाला पिन क्या रहेगा, आउटपुट 1 होगा। तो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं 0 0, अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। इनेबल इज 1, तो इनेबल 1 है तभी ये फंक्शन कर रहा है, इनेबल को 0 कर देंगे तो सारे आउटपुट क्या हो गए 0 0 0, बिकॉज एंड गेट में एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या होता है 0। तो अगर इनेबल 0 है तो सारों पे क्या है 0। तो इस आईसी को वर्क करने के लिए क्या होना चाहिए, इनेबल पिन पे 1 अप्लाई होना चाहिए। अगर इनेबल पे 1 है तो अब देखो, ठीक है, एज्यूम कर ले कि इनेबल पे पिन आ गया 1, अब ये काम करेगा अपना नॉर्मल ऑपरेशन। तो A0 B0 अप्लाई किया तो मैंने सारे इनपुट्स देखे, हर एक गेट पे क्या आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है 1 1, तो आउटपुट क्या होगा 1। इस पे एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट क्या मिलने वाला है 0। इस पे ये वाला पिन 0 हो गया तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। इस पे ये दोनों पिन 0 हो गए तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। यानी कि जो हमने ऑपरेशन समझाया डिकोडर का कि इनपुट आ रहा है 0 0, तो कौन सा आउटपुट आई होना चाहिए डी नोट, तो वही डी नोट 1 हो रहा है, बाकी सारे पिंस क्या हो रहे हैं 0। सिमिलरली अगर मैं अप्लाई करूंगा 0 1 तो आउटपुट क्या होगा, ये D1 हाई होगा, रेस्ट विल बी 0। अगर क्या अप्लाई करना है 1 0 तो D2 विल बी हाई, रेस्ट विल बी 0। अगर A B पे 1 1 अप्लाई कर रहा हूं तो D3 विल बी हाई, रेस्ट विल बी 0। तो उसी को समझा रहा था इस सर्किट का। ये क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किसका, 2:4 डिकोडर का। अब मान लो कोई A0 B1 देखते हैं, A0 अप्लाई करूं B1 तो अब देखो आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो ये सारे केसेस जो ट्रुथ टेबल हमने बनाई है उसको यहां से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या अप्लाई किया A0 B1, A0 तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1। नेक्स्ट B1 तो B1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0, यहां पे क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट यहां पे क्या आ जाएगा 0, यहां पे क्या आ जाएगा 1। ये आ गए इनपुट्स। अब देखो इस एंड गेट के लिए, एंड गेट के लिए इनपुट क्या आ रहा है 1 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा, एक भी एंड गेट का इनपुट 0 होता है तो आउटपुट क्या मिलता है 0। इस वाले एंड गेट में देखो इनपुट आ रहा है 1, इनपुट आ रहा है 1 और इनेबल 1 है तभी काम करेगा, तो 1 1 1 आउटपुट क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट इसका देखो, इसमें इनपुट आ रहा है 0, यहां से भी क्या आ रहा है 0, तो एंड गेट में एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट क्या होता है 0। नेक्स्ट इस वाले एंड गेट में देखें तो ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो एक भी इनपुट 0 हो गया था, आउटपुट ऑफ एंड गेट क्या आएगा 0। ये आ गया। तो हमने क्या देखा, जब हम कोड आता है 0 1 तो कौन सी पिन हाई होती है, D1 वाली पिन हाई होती है, ठीक है। तो अगर इनपुट कोड आ रहा है 0 1 तो हमने क्या कहा D1 वाली पिन हाई होगी, रेस्ट विल बी 0 0 0। अगर कोड आ रहा है 1 0 तो D2 लाइन विल बी हाई, रेस्ट विल बी 0 0। कोड आ रहा है 1 1 तो क्या होगा D3 पिन विल बी हाई, रेस्ट विल बी 0 0। तो यही ट्रुथ टेबल बनाई थी, यही ये सर्किट क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो इस ब्लॉक के अंदर मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस 2:4 डिकोडर इज दिस वन, ठीक है। तो ये वैल्यूज मैंने बताई है इसका केसेस को समझाने के लिए। तो हमने 0 0 वाला केस देखा, ये वाले पिन हाई हुई, 0 1 देखा तो D1 वाली पिन हाई हुई, बाकी सब क्या हुई 0 हुई, ठीक है। तो अगर कॉपी में बनाओगे तो ये वाली 1 वैल्यू मत लिखना ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये तो एक केस था उसका समझाने के लिए, क्लियर।
तो अगर कॉपी में नोट करना है तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिकोडर। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बन गया, इंटरनल स्ट्रक्चर आ गया। अब देखिए, अब अगर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो देखिए डी नोट पे आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, ये नोट कर लेना। वो केसेस समझा रहा था कि 0 0 आया तो डी नोट हाई हो रहा है, 0 1 आया तो D1 पिन विल बी हाई, 1 0 होगा तो D2 पिन विल बी हाई, 1 1 होगा तो D3 पिन विल बी हाई। यही है डिकोडर का ऑपरेशन। डिकोडर क्या कर रहा है, इस कोड को डिकोड कर रहा है। 0 0 डी नोट विल बी हाई, 0 1 D1 विल बी हाई, 1 0 D2 विल बी हाई, 1 1 D3 पिन विल बी हाई, रेस्ट विल बी 0। यही हमने ट्रुथ टेबल बनाई थी। अगर इनेबल पे 0 कर देंगे तो सारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 0 0। ये आईसी वर्क ही नहीं करेगी चाहे कुछ भी कोड प्रेजेंट हो ए और बी पे। तो ये जो डोंट केयर रहता है वो वही बता रहा है कि ए पे कुछ भी वैल्यू हो, बी पे कुछ भी वैल्यू हो, 0 1 हो 0 1 हो, कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा, आउटपुट क्या आएगा 0 0। आईसी क्या हो गई है डिसेबल, कब, जब इनेबल पिन पे क्या आ जाए 0। ठीक है, यानी कि अगर डिकोडर को ऑपरेट करना है तो इनेबल पिन को किस में रखना पड़ेगा, इनेबल पिन को अप्लाई करना पड़ेगा 1। अब देखिए इस वाले पिन पे अगर इन जनरल लिखा जाए, ये क्या आ रहा है कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ तो ये क्या हुआ ए बार, यहां पे क्या हुआ बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये क्या हुआ बी बार, तो इसका आउटपुट क्या आएगा ए बार बी बार। क्लियर, D1 दिस इज, यहां पे क्या आ रहा है ए बार, यहां से क्या आ रहा है बी, तो यहां पे आउटपुट क्या आएगा मेरे को ए बार बी। D2 पे देखो, D2 पे क्या मिलेगा, यहां से इनपुट आ रहा है ए, यहां से ये कनेक्टेड है यहां से, तो ये क्या है बी बार, तो आउटपुट क्या मिलने वाला है ए बी बार। क्लियर, यहां से कनेक्टेड है ए, यहां से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है बी से, तो ये आ रहा है बी, तो आउटपुट क्या मिलने वाला है ए बी। ठीक है, अगर इनेबल 1 है तभी तो ये काम कर रहा है, अगर इनेबल 0 हो जाएगा तो एक भी पिन 0 हो गई, एंड गेट की आउटपुट क्या होता है 0 0 0। तो ये आउटपुट कब मिल रहा है, जब इनेबल पिन इज 1। तो डी नोट D1 D2 का आउटपुट हो गया, D3 का आउटपुट ये सारे लिख ले, डी नोट से लेके D1 D2 D3 का आउटपुट क्या होने वाला है। ठीक है, अगर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सिर्फ इतना याद रखो, एक आईसी बनाई, जैसे ये आईसी है तो 0 0, तो यहां पे आउटपुट क्या मिलेगा ए बार बी बार, 0 1 ए बार बी, 1 0 ए बी बार, 1 1 ए बी। तो ये याद रखना, ये डिकोडर 2:4 डिकोडर है, उसका आउटपुट क्या होगा, दिस इज 2:4 एक्टिव हाई डिकोडर। तो एक्टिव हाई डिकोडर में आउटपुट क्या होता है ए बार बी बार। D1 पे क्या मिलता है 0 1, D2 पे क्या मिलेगा 1 0, मतलब 1 मतलब ए, 0 मतलब बी बार, 1 1 मतलब ए बी 1 बी बी 1, तो ए बी। तो ये याद रखना 2:4 डिकोडर में क्या आउटपुट क्या आता है, डी नोट D1 D2 D3 में आउटपुट क्या आता है वो याद रखना। क्लियर, इससे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आउटपुट याद रखो डिकोडर का क्या होता है 2:4 डिकोडर का। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं एक्टिव लो डिकोडर। तो एक्टिव लो डिकोडर की बात करते हैं अब। दिस इज एक्टिव लो 2:4 डिकोडर। ठीक है, एक्टिव लो क्या मतलब क्या हुआ, देखिए एक्टिव लो का आउटपुट मतलब हुआ, देखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दे 2:4 डिकोडर, मतलब 2 इनपुट्स हैं 4 आउटपुट्स हैं, दिस इज 2:4 डिकोडर। बट ये एक्टिव लो क्यों कह रहे हैं अभी बताता हूं। देखिए ए एंड बी आर द इनपुट्स, ए क्या होता है MSB बिट है और ये क्या है LSB बिट है। ठीक है, एक्टिव लो को रिप्रेजेंट किया जाता है बबल एट द आउटपुट। यहां पे क्या प्रेजेंट होगा बबल, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा बबल, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा बबल, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा बबल। दिस इज D नोट D1 D2 D3। एक्टिव लो डिकोडर है, मतलब बाय डिफॉल्ट आउटपुट क्या है सारे 1 1 1 है। अगर मैं 0 0 अप्लाई करूंगा तो 0 0 मतलब डी नोट की पिन क्या हो जाएगी 0 पर कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब लो हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट सारी एलईडीज ग्लो कर रही हैं, जैसे ही कोई कोड आया पर्टिकुलर वही इनपुट क्या हो गया, वही एलईडी ऑफ हो गई। वहां पे क्या हो रहा था ऑन हो रहा था एक्टिव हाई में, यहाँ पे क्या हो रहा है लो हो रहा है, मतलब ये वाला पिन 0 हो जाएगा। अगर 1 0 आया, 1 0 किसका कोड होता है 2, तो ये वाला यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा 0, बाकी सब जगह क्या है 1।
अगर आया कोड 1-1 तो 1-1 किसका कोड होता है 3 का, तो ये यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा 0, बाकी सब जगह क्या मिलेगा 1-1-1। तो इसके ट्रुथ टेबल देखो कैसे होगा। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर बबल प्रेजेंट हो आउटपुट पे तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिव लो डिकोडर को रिप्रेजेंट करता है। एक्टिव लो डिकोडर मतलब जो कोड आया है पर्टिकुलर डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगी उसकी 0 हो जाएगी, मतलब लो हो जाएगी, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस विल बी 1-1-1। ठीक है, अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं तो ट्रुथ टेबल कैसी होती है देखिए। अब ये आईसी कब काम करेगी, देखिए इनेबल पे, या तो इनेबल पे बार हो या फिर बबल हो या फिर दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, इनेबल बार हो या फिर सिर्फ इनेबल और बबल हो, वो एक ही रिप्रेजेंटेशन होती है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिव लो सिग्नल, मींस इनेबल पे 0 आएगा तभी ये काम करेगा। देखिए यहाँ पे बबल प्रेजेंट है मतलब कॉम्प्लीमेंट होगा, तो 0 का 1, तो इनेबल पे 0 आएगा तभी ये आईसी काम करेगी। अगर इनेबल पे 1 आ गया तो ये आईसी काम नहीं करेगी। बबल प्रेजेंट, बबल क्या होता है, इन्वर्टर होता है। डिजिटल में बबल प्रेजेंट होता है मतलब इन्वर्टर होता है। तो देखिए ये 0-0, 0-1, 1-0, 1-1, तो ये वाला अपना नॉर्मल ऑपरेशन में कब आएगा, जब इनेबल पे क्या हो 0, एक्टिव लो सिग्नल है ये, बार प्रेजेंट हो या बबल प्रेजेंट हो तो वो क्या होता है, एक्टिव लो सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है बार ना प्रेजेंट हो लेकिन सिर्फ बबल प्रेजेंट हो तो भी वो क्या एक्टिव लो सिग्नल ही होता है। दोनों भी प्रेजेंट हो तो क्या एक्टिव लो सिग्नल। यानी कि आईसी कब काम करेगी, जब यहाँ पे क्या आएगा 0 सिग्नल आएगा, 0 इनेबल पे 0 अप्लाई करेंगे तो ये आईसी काम करेगी। अगर इनेबल पे 1 अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिसेबल हो जाएगी, डीएक्टिव हो जाएगी आईसी। तो इनेबल पे बार की वजह से जब 0 है तभी ये आईसी काम कर रही है। ठीक है, अगर 1 आ जाएगा तो ये आईसी काम ही नहीं करेगी। तो देखते हैं आउटपुट क्या बनेगा। अभी बस मान के चलो ये आईसी क्या एक्टिव मोड में है, मतलब इनेबल पे हमने क्या अप्लाई करा है, 0 सिग्नल अप्लाई किया है। 0 कर रहे हैं तो अभी तो कॉम्प्लीमेंट होके 1 हो रहा है। बबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट गेट। तो अगर इस पे मैं 0 सिग्नल लगा रहा हूं तो 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो रहा है 1, तब ये आईसी काम कर रही है। इसका आउटपुट देखो क्या से लिखेंगे, D0, दिस इज D0, D1, D2, D3। क्लियर। अगर 0-0 आया, ठीक है, 0 अप्लाई कर रहे हैं मतलब ये एक्टिव मोड में है। अगर यहां पे इनपुट आया 0-0 तो कौन सा पिन लो होने वाला है, आउटपुट किसका 0 जाने वाला है, वो किसका पिन 0 जाने वाला है, किसका पिन 0-0 मतलब दिस इज 0-0, तो ये वाला पिन का आउटपुट क्या हो रहा है 0 होने वाला है। रेस्ट ऑफ द पिन्स विल बी हाई। 0-1 अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे इनपुट आ रहा है 0-1, 0-1 किसका कोड है 1, तो ये वाले पिन पे आउटपुट मिलने वाला है 0, बाकी सब पे क्या मिलेगा 1। तो दिस इज 0-1-1। अगर हम 1-0 अप्लाई कर रहे हैं तो 1-0 किसका कोड है 2 का, तो ये वाली पिन पे क्या होगा 0, बाकी सारे क्या होंगे 1-1-1। तो यहां पे क्या आने वाला है, जब हम 1-0 अप्लाई करेंगे तो यहां पे आउटपुट क्या मिलेगा 0, यानी कि यहां पे जो भी एलईडी होगी वो क्या हो जाएगी ऑफ हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा 1-1-0-1। ओनली D2 विल गो लो। अगर 1-1 अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला पिन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आउटपुट एक्टिव लो हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा लो हो जाएगा। तो 1-1-0, तो ये हुआ इसके ट्रुथ टेबल। अगर इनेबल पिन पे क्या कर दें 1 अप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगी, ए और बी पे कुछ भी अप्लाई करो ये काम करना ही नहीं वाला। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है इस पे 1-1-1, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी 1-1-1। क्लियर। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी 1-1-1-1। तो ये कैसे काम कर रहा है, जो इनपुट कोड दे रहे हैं उसका पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या हो रहा है, पिन 0 हो रहा है। ठीक है, एक्टिव लो बोल रहे हैं मतलब आउटपुट क्या होएगा लो हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। कब, दैट पर्टिकुलर इनपुट कोड 0-0 आया तो ये वाला कोड क्या हो जाएगा 0, 0-1 आएगा तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 0, 1-0 आएगा तो इसका आउटपुट हो जाएगा 0, 1-1 आएगा तो इसका आउटपुट हो जाएगा 0, रेस्ट विल बी 1-1-1। अगर ये डिसेबल है मतलब इनेबल पिन पे 1 अप्लाई कर दिया तो ये क्या करेगा, काम ही नहीं करेगा, सारे आउटपुट क्या रहेंगे 1-1-1। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, सब कुछ 1-1-1 है। तो जो कोड आ रहा है उसी के पर्टिकुलर आउटपुट क्या हो रहा है लो हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनपुट कोड को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। डिकोडर है मतलब कोड को डिटेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल समझ आई कैसे काम करेगा।
एक्टिव लो है तो पर्टिकुलर आउटपुट पिन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो कहीं भी डिकोडर में क्या हो, आउटपुट में बबल प्रेजेंट हो तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिव लो डिकोडर बताता है। वो कैसा डिकोडर है, आउटपुट में यहाँ पे बबल होगा तो क्या होगा, एक्टिव लो डिकोडर। अगर आउटपुट पे यहाँ बबल नहीं है प्रेजेंट तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्टिव हाई डिकोडर रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखते हैं इसका इंटरनल डायग्राम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव लो डिकोडर। तो बस डिफरेंस क्या होता है, जहां पे एंड गेट है वहां पे क्या आ जाएगा, सिर्फ नैंड गेट आ जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जहां पे एंड गेट लगा हुआ है वहां पे क्या लग जाएगा, नैंड गेट लग जाएगा। बाकी सारा इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम ही होता है। बाकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम ही होता है। क्लियर। तो अब इनेबल 0 के लिए काम करता है, ठीक है। जब इनेबल पिन पे 0 होगा तभी एक आईसी काम करने वाली है। तो इनेबल पिन पे 0 अप्लाई करेंगे तभी ये आईसी काम करेगी। इनेबल पिन क्या होता है, सभी गेट्स में अप्लाई होती है। रेस्ट ऑफ द सर्किट विल बी सेम। तो आप देखो आउटपुट में क्या चेंज आने वाला है, मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर एक्टिव हाई का था वही क्या हुआ, एक्टिव लो का हुआ। डिफरेंस इज वहां पे एंड गेट लगे थे, यहाँ पे क्या लगे हैं, नैंड गेट लगे हैं। तो अब देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अब देखो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, दिस इज इनेबल पिन। ये आईसी कब काम करती है, जब इनेबल पे क्या हो, 0। इनेबल पे 1 कर देंगे मतलब बबल है, तो मतलब किसके लिए काम करेगी, 0 के लिए काम करेगी, 1 के लिए काम नहीं करेगी। क्लियर। तो डिफरेंस क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या लिखूंगा मैं, देखिए नैंड एंड फॉलो बाय नॉट, तो इसका बार कर दें ए बार बी एंड फॉलो बाय नॉट, दिस इज एंड फॉलो बाय नॉट, ए बी बार एंड फॉलो बाय नॉट, ए बी एंड फॉलो बाय नॉट। तो ये आउटपुट आ गया। तो ये याद करना है हमें आउटपुट क्या होता है एक्टिव लो डिकोडर का। तो देखिए अगर इसका आउटपुट लिखना है, ठीक है, एक्टिव लो डिकोडर का, तो यहां पे एक्टिव लो डिकोडर है, तो दिस इज ए बी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिव लो डिकोडर। एक्टिव लो डिकोडर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। 0 0 आएगा तो क्या आएगा, ये पिन हाई होगी 0 0। अगर मैं बबल की वजह से क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा। 0 0 क्या होता है, ए बार बी बार, इसके ऊपर बबल की वजह से क्या आ गया, बार। 0 1 ए बार, अगर 0 1 आया तो ये वाली आईसी लो होगी, मतलब ए बार बी का होल कॉम्प्लीमेंट, बबल की वजह से बार आ गया, ठीक है। अगर इतना ही याद करना है डिकोडर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि डिकोडर की हर पिन का आउटपुट क्या होता है। अगर 1 0 आया तो क्या होगा, ये वाली पिन लो हो जाएगी, यानी कि ए बी बार का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट अगर 1 1 आया तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले पिन का ए बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमें यही याद करना है कि आउटपुट पिन का मतलब डिकोडर के हर एक पिन का आउटपुट क्या होता है। अगर बबल प्रेजेंट नहीं होगा तो कोई बार प्रेजेंट नहीं होगा, अगर बबल प्रेजेंट है तो इसके ऊपर क्या होगा, एक बार प्रेजेंट होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 2:4 डिकोडर हो गया। अब देखिए तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्टिव हाई डिकोडर है कि एक्टिव लो डिकोडर है। अब देखिए तो हमने क्या देखा, देखिए अगर मैं 2:4 डिकोडर की बात करता हूं, 2:4 डिकोडर, ठीक है। तो देखिए क्या याद करना है 2:4 डिकोडर के बारे में। ये क्या है, 2:4 डिकोडर, 2 इनपुट लाइंस 4 आउटपुट लाइंस, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज MSB, इसको क्या कहेंगे, ये क्या हुई LSB, ठीक है। ये क्या है 2:4 डिकोडर है। अगर आउटपुट पे बबल प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिव हाई डिकोडर। तो हर एक वैल्यू क्या आएगी, D0 D1 D2 और D3 पे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 0, मतलब ये वाली पिन हाई होगी तो A बार B बार, 0 1 तो D1 तो A बार B, 1 0 मतलब A B बार, 1 1 मीन्स A B। तो ये आ गया एक्टिव लो डिकोडर का आउटपुट।
काम कब करेगी? अगर इनेबल पिन गिवन हो तो ध्यान रखना, इनेबल पिन 1 होगी तभी आईसी काम कर रही है। अगर उस पर बबल प्रेजेंट है तो इनेबल पिन पे क्या होना चाहिए? 0, तभी वो आईसी काम करती है। नेक्स्ट, अगर ये तो हो गया एक्टिव हाई डिकोडर, अगर एक्टिव लो डिकोडर होगा 2:4 डिकोडर, अब देखिए अगर ऐसी आईसी गिवन है 2:4 डिकोडर की, तो इसका बबल का मतलब क्या है? बार प्रेजेंट होगा कहां पे? ए 0 अप्लाई करते हैं तो यहां पे ये वाली पिन लो हो जाएगी, 0 अप्लाई करते हैं तो ये वाली पिन 1 होगी, तो ये वाली पिन 0 हो जाएगी, 1 होगी तो ये वाली पिन, इस पिन का आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें ये तो हो गया इसका फंक्शन, हमें क्या याद करना है? इसके आउटपुट एक्सप्रेशन याद करने हैं, ठीक है। अगर 0 है तो क्या होगा? ए बार बी बार, तो यही ए बार बी बार, लेकिन यहाँ पे कोई बबल प्रेजेंट नहीं था, यहाँ बबल की वजह से क्या लग गया? एक बार प्रेजेंट हो गया। 0 1 तो मतलब ए बार बी का होल कॉम्प्लीमेंट, हर एक इस वाले वैल्यूज का कॉम्प्लीमेंट ही तो होता जा रहा है बस। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा? ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस वाली वैल्यूज का बार अगर बबल प्रेजेंट है, बबल प्रेजेंट नहीं है तो सेम वैल्यू, मीन 0 तो ये वाली पिन सिलेक्ट होगी, आउटपुट क्या होगा? हाई। 0 1 तो ये वाली पिन का आउटपुट हाई, 1 0 तो इस पिन का आउटपुट हाई, 1 1 तो इस पिन का आउटपुट हाई। अगर एक्टिव लो डिकोडर है मतलब आउटपुट पे बबल प्रेजेंट है, तो 0 0 तो ये वाली पिन क्या हो जाएगी? 0 0 1 तो इसका आउटपुट 0, 1 0 तो इसका आउटपुट 0, 1 1 तो इस पिन का आउटपुट 0, ठीक है। तो ये आउटपुट वैल्यूज प्रेजेंट है हर एक पिन पे। वो इंटरनल स्ट्रक्चर डायग्राम से यही देखा था, ये वैल्यूज चाहिए मुझे बस। अगर डिकोडर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये वैल्यूज पता होनी चाहिए क्या है। बबल रिप्रेजेंट करता है एक्टिव लो डिकोडर, अगर बबल नहीं है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्टिव हाई डिकोडर। अब देखते हैं 3:8 डिकोडर। देखिए 3:8 डिकोडर, तो देखिए तो 3:8 डिकोडर कैसे काम करेगा? कितने इनपुट पिन्स होंगे? 3 इनपुट पिन्स होंगे, दिस इज MSB एंड दिस इज LSB। तो इनपुट पे अप्लाई किया A B C, तो आउटपुट क्या जनरेट होगा? देखो 3 इनपुट्स है तो आउटपुट कितने होंगे? 2⁻³ मींस 8 आउटपुट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या कहलाएगा? 3:8 डिकोडर। अब 3:8 डिकोडर कैसे काम करेगा? देखिए दिस इज D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। अब ये इनपुट पिन्स हैं, कितने इनपुट पिन्स हैं? 3 इनपुट्स हैं, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, तो 0 0 से लेके 1 1 तक कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं इनपुट पे। एक्टिव हाई डिकोडर है तो वही पर्टिकुलर पिन क्या हो जाएगी? हाई होएगी। मतलब अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूं 0 0 0, अगर इस पे अप्लाई किया A0 B0 C0, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 1, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0 0 0। क्लियर? अगर 0 0 1 अप्लाई कर रहा हूं तो इसका आउटपुट पिन हो जाएगा 1, बाकी सब पे क्या आएगा? 0 0 0। क्लियर? तो जो इनपुट कोड आ रहा है उसका पर्टिकुलर आउटपुट क्या हो रहा है? हाई होने वाला है, रेस्ट ऑफ द पिन्स विल बी लो। क्लियर? अगर इनपुट आया 0 0 0 तो हमने देखा क्या? D0 की पिन हाई होगी, बाकी सब पे क्या आएगा? 0 0 0। अगर 0 0 1 कोड आ रहा है, मतलब जो भी हम डेसिमल वैल्यूज आ रहे हैं उसका, जो भी हम बाइनरी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं उसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखो, उस वाली पिन का आउटपुट क्या हो जाएगा? 1, रेस्ट ऑफ द पिन्स विल बी लो। अगर मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूं 1 0 1, तो 1 0 1 किसका कोड होता है? 5 का, तो ये क्या हुआ? ये वाली पिन D5 पिन का आउटपुट क्या हो जाएगा? 1, रेस्ट ऑफ द पिन्स विल बी लो लो लो। अगर इसको अप्लाई कर रहे हैं हम 1 1 0, तो ये 1 1 0 किसका कोड होता है? इनपुट अप्लाई किया मैंने 1 1 0, तो ये 1 1 0 डेसिमल में क्या वैल्यू होती है? 6, यानी कि D6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी 1, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस विल बी 0 0 0, सिर्फ D6 पे क्या आएगा? 1। क्लियर? सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ डिकोडर। अब देखिए हमें क्या याद करना है, जैसे एक्टिव ये आया था इसमें 2:4 डिकोडर का आउटपुट क्या आया था? 0 0, मतलब A बार B बार, तो यहां पे क्या है? 0 0 0, तो ये वाली पिन हाई हो रही है तो इसका आउटपुट क्या आएगा? A बार B बार C बार। नेक्स्ट D1, जब कोड क्या आएगा? 0 0 1,
तो ये वाली पिन हाई होगी, तो 0 0 1 क्या होता है, देखिए 0 0 1 तो A बार B बार C। नेक्स्ट 2, अब कोड क्या है 0 1 0, तो क्या होगा, इस पिन का आउटपुट हाई जाएगा, यानी कि 0 1 0, तो ये कितना हुआ A बार B C बार, A बार B C बार। नेक्स्ट 0 1 1, तो ये किसका कोड होता है 3 का, यानी कि इस वाली पिन पे क्या आएगा 1, तो क्या लिखूंगा मैं A बार B C। क्लियर। अगर 1 0 0 हो रहा है, 1 0 0 इनपुट कोड अप्लाई कर रहा हूं, ये 1 0 0 किसका होता है डेसिमल में 4, तो ये D4 का पिन क्या होगा हाई, तो यहां पे क्या लिखूंगा A B बार C बार। अगर ये आ रहा है 1 0 1, तो ये किसका कोड होता है 5 का, तो इस वाली पिन का आउटपुट क्या होने वाला है, हाई होने वाला है। तो 1 0 0 मतलब जिस पे बार 1 है उस पे बार नहीं आएगा, जिस पे 0 है उस पे बार। क्या लिख रहे हैं हम, ये मिन टर्म लिख रहे हैं A B बार C। नेक्स्ट D6 1 1 0, ये अगर इनपुट अप्लाई हुआ 1 1 0, तो ये किसका कोड होता है 6 का, तो D6 पिन पे का आउटपुट क्या आएगा 1, बाकी सारे क्या रहेंगे लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A B C बार। अगर इनपुट आया 1 1 1, इनपुट कोड इज 1 1 1, तो कौन सा पिन हाई होगा D7 पिन, तो इसको क्या लिखूंगा A B C। तो ये आ गया एक्टिव हाई डिकोडर का आउटपुट। क्लियर। तो हमें क्या याद रखना है, इसके आउटपुट ही याद रखने हैं। तो सिंपली 0 है तो 0 का कोड लिखो 0 0 0, 1 है तो 0 0 1, 2 है तो 0 1 0, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट लिख लिए, बिकॉज इसी की रिक्वायरमेंट है मुझे डिकोडर को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब ये कैसे आए, वो 2:4 का इंटरनल स्ट्रक्चर समझोगे तो आ जाएगा। बेसिक डिकोडर का ऑपरेशन क्या होता है वो देखो, हमें याद क्या करनी है, इसके आउटपुट की वैल्यूज। क्लियर। नेक्स्ट एक्टिव लो डिकोडर हुआ, तो अगर ये तो एक्टिव हाई था, अगर इस पे आउटपुट पे बबल प्रेजेंट होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्टिव लो डिकोडर को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे देखो 3 इनपुट्स है A B C, दिस इज A B एंड C। ठीक है, दिस इज MSB एंड दिस इज LSB। ये क्या है 8 आउटपुट 1 2, लेकिन आउटपुट पे क्या होगा बबल प्रेजेंट होगा, तभी एक्टिव लो की बात कर रहे हैं। तो देखो ये बबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्टिव लो डिकोडर है। कितने आउटपुट्स हैं, अगर 3 इनपुट्स हैं तो 8 आउटपुट होंगे, तो ये क्या कहलाएगा 3:8 डिकोडर कहलाएगा। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या होगा, अगर इसका आउटपुट क्या होगा वो ध्यान रखो बस। ठीक है, अगर बबल प्रेजेंट है तो नोट 0 0 1, अगर एक्टिव लो डिकोडर है मतलब कौन सा आउटपुट 0 होने वाला है। एक्टिव हाई में देखते थे कौन सा पिन का आउटपुट 1 होने वाला है, एक्टिव लो में देखते हैं कौन से पिन का आउटपुट लो होने वाला है। तो अगर ये 0 0 0 हुआ तो वो किसका कोड होता है 0 का, तो दिस D नोट, दिस इज D नोट D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। ये जो कोड आ रहा है उसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट पिन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है यहाँ पे सब कुछ 1 1 1 रहता है। ठीक है, तो अब देखिए 0 0 0 आ रहा है तो क्या लिखूंगा A बार B बार C बार, बट इस बबल की वजह से क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बार, बिकॉज इंटरनल स्ट्रक्चर में देखा था क्या प्रेजेंट होता है, नैंड प्रेजेंट होता है, तो एंड फॉलो बाय नोट, तो ये एंड एक्सप्रेशन है, इसको कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो नैंड बन जाएगा। इसके इंटरनल और इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एंड गेट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है नैंड गेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखिए 1 का कोड 1 क्या है 0 0 1, तो A बार B बार C होल कॉम्प्लीमेंट, मींस इसी वैल्यूज का कॉम्प्लीमेंट करके लिख दूं। 2 पे क्या आएगा A बार B C बार का होल कॉम्प्लीमेंट, 3 पे क्या आएगा A बार B C होल कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट A B बार C बार होल कॉम्प्लीमेंट, A B बार C होल कॉम्प्लीमेंट, A B C बार होल कॉम्प्लीमेंट, A B C होल कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया आउटपुट एक्सप्रेशन। बस यही याद रखना है मुझे डिकोडर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जनरली एग्जाम में 3 से बड़ा 3:8 डिकोडर से बड़ा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन 4 का भी होगा तो सेम ही लॉजिक यूज करेंगे। क्लियर। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है एक्टिव हाई डिकोडर है कि एक्टिव लो डिकोडर है। अगर बबल प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिव हाई डिकोडर, तो जो इनपुट अप्लाई करेंगे कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा हाई। अगर आउटपुट पे क्या है बबल प्रेजेंट है तो वो कौन सा डिकोडर है एक्टिव लो डिकोडर कहलाएगा, यानी कि जो इनपुट आएगा उसका कोरस्पॉन्डिंग पिन पे क्या होगा 0 आउटपुट प्रेजेंट होगा।
ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बबल लगा दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 हो रहा था, तो बबल की वजह से क्या हो जाएगा 0। मान लो 0 0 0 इसमें अप्लाई किया तो मैंने क्या कहा, ए बार बी बार सी बार का कॉम्प्लीमेंट, तो ए बार बी बार सी बार तो 1 हो रहा था, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या हो गया 0। ठीक है, तो यही आउटपुट एक्सप्रेशन याद रखो क्या होते हैं। 2:4 डिकोडर में एक्टिव हाई में क्या आउटपुट आया, ये पिन की वही याद करने की नहीं जरूरत। वैसे 0 0 मतलब ए बार बी बार, 0 1 ए बार बी, तो ये इसी का डेसिमल कोड ही लिखा है। मान लो 0 1 है तो ए पे बार बी पे बार नहीं आएगा तो ए बार बी, तो कौन सा पिन एक्टिव हाई हो रहा था ये। सिमिलरली अगर 1 0 है तो क्या होगा, 1 पे बार नहीं आएगा बी पे बार आएगा तो ए बी बार। अगर 1 1 है तो दोनों पे बार नहीं आएगा, कौन सा पिन हाई होगा ये। अगर एक्टिव लो पिन है तो इस पे बार बार प्रेजेंट होगा, मतलब बबल। तो बबल क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉट गेट, तो इन्हीं वैल्यूज पे अगर बार लगा दूंगा तो वो क्या हो गया है, एक्टिव लो डिकोडर का आउटपुट हो गया। क्लियर। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है मुझे कि हर एक पिन का आउटपुट क्या होता है वो पता होना चाहिए, चाहे वो 2:4 डिकोडर हो, चाहे 3:8 डिकोडर हो, चाहे वो एक्टिव हाई डिकोडर हो, चाहे एक्टिव लो डिकोडर हो। क्लियर। तो इतनी चीज याद कर लेना बस, डिकोडर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे। अब देखिए एक और चीज, जैसे हमने देखा 4:16 डिकोडर कैसा होगा, तो 4:16 डिकोडर वैसे जनरली एग्जाम में 3:8 तक ही आते हैं, बट 4:16 भी देखो क्या होगा। कितने इनपुट्स हैं, 4, कितने आउटपुट हैं 16, तो ए बी सी डी। ठीक है, दिस इज विल बी एमएसबी, दिस बिट विल बी द एलएसबी। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल ए बी सी डी, 4 बिट का कोड आ रहा है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग नंबर कहां से होंगे, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो आउटपुट में बबल प्रेजेंट नहीं है तो क्या बता रहा है वो, एक्टिव हाई डिकोडर है। क्लियर। तो ये क्या कहलाएगा, 4:16 डिकोडर कहलाएगा। अब देखो एक्टिव हाई डिकोडर है, मतलब जो कोड आ रहा है उसका पर्टिकुलर आउटपुट पिन क्या होगा, हाई होगा। मान लो मैंने एक तो इसके सॉल्व करने के लिए बाइनरी का डेसिमल में पता होना चाहिए कि 1 1 0 0 ये किसका कोड होता है, ये बाइनरी बिट्स है 4 बिट, ये डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, ना हो तो फटाफट 8421 से कर लेना, 8 + 4 कितना हुआ 12, तो ये किसका कोड है, 12 का कोड है। ठीक है, जहां जहां पे 1 है उन बिट्स को ऐड करते चलो, वो बता देगा। ठीक है, अगर मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूं 0 0 0 0, तो 0 0 0 किसका कोड होता है, डेसिमल में 0 का, तो इस पिन पे आउटपुट क्या होगा 1 होगा, बाकी सारी पिन पे क्या होगा 0 होगा। अगर 0 0 1 आ रहा है तो क्या होगा, इस पिन का आउटपुट हाई होगा, बाकी सबका लो होगा। अगर 0 1 1 आ रहा है तो क्या होगा, ये 0 0 1 1 किसका कोड होता है, 3 का कोड होता है, तो यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा, बाकी सब पे 0। सिमिलरली अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं 1 0 1 0, ये किसका कोड होता है 1 0 1 0, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1 0 1 0 बाइनरी में अप्लाई है, तो दैट इज इक्वल टू 10, यानी कि D10 पे क्या होगा 1 होगा, बाकी सारे पिन क्या होंगे, लो होंगे। ठीक है, अगर इनपुट आ रहा है 1 1 1 1, तो 1 1 1 1 किसका कोड होता है 15 का, यानी कि D15 विल बी आउटपुट विल बी 1, रेस्ट विल बी 0 0 0। क्लियर। तो ये एक्टिव हाई डिकोडर का ऑपरेशन होता है कि क्या करता है, डिकोड कर रहा है, जो कोड आ रहा है उसको डिकोड करने वाला है। तो दो तरह के डिकोडर, एक्टिव हाई डिकोडर और एक्टिव लो डिकोडर। तो अब देखो हमारा पर्पस है सिर्फ आउटपुट एक्सप्रेशन देखना, उसी से ही क्वेश्चन होंगे। 0 0 0 0, तो यहां पे क्या आएगा, ए बार बी बार सी बार डी बार। 0 0 1 0 0 0 1, तो ए बार बी बार सी बार डी। 2 का कोड क्या होता है 0 0 1 0, तो 0 0 1 0। नेक्स्ट 3 का कोड क्या होगा 0 0 1 1। नेक्स्ट 4 का कोड 0 1 0 0। नेक्स्ट 5 का कोड 0 1 0 1।
ठीक है। तो सिमिलरली सारे 6 का कोड क्या होता है, देखो 6 का कोड क्या होगा, 6 का कोड होएगा 0110, तो क्या लिखूंगा A बार B C D बार। 7 का कोड क्या होगा 0111, तो ये क्या होगा, दिस इज A B C D की वैल्यू है, तो A बार B C D। 8 का कोड क्या होगा 100, तो ये A B बार C बार D बार, दिस इज द आउटपुट। ये क्या है, आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट प्रेजेंट है इस डिकोडर पे। D9 का कोड क्या होगा 1001, तो A, दिस इज, ये क्या है वैल्यू है, A B C D की वैल्यू है, तो A पे बार नहीं आएगा, B पे बार आएगा, C पे बार आएगा, D पे बार नहीं आएगा। नेक्स्ट 10 का कोड 1010, तो A B बार C D बार। 11 का कोड 1011, तो A B बार C D। 12 का कोड 1100, तो A B C बार D बार। नेक्स्ट 13 का कोड 1101, तो ये क्या आएगा A B C बार D। नेक्स्ट 14 का कोड 110110, तो A B C D इंटू D बार। 15 का कोड 1111, तो A B C D। ये आ गया आउटपुट, क्लियर है। ये आउटपुट किसका आ गया, D0 टू D15 आ गया, क्लियर है। ये आउटपुट प्रेजेंट है डिकोडर पे। अगर ये एक्टिव लो डिकोडर हो तो समझ लो ये कैसे नंबर लिख रहा हूं, ये कैसे नंबर आ रहे हैं, ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेता हूं। जीरो का कोड क्या होता है 0000, मतलब सब पे बार प्रेजेंट होगा। 1 का कोड क्या होता है 0001, तो 0001, तो 1 है तो बार नहीं आएगा, 0 है तो बार आएगा। तो ये आउटपुट आ गया डिकोडर का, 4:16 डिकोडर का। ये कैसे एक्टिव हाई डिकोडर है। अगर एक्टिव लो डिकोडर होगा तो क्या होगा, आउटपुट पे बबल प्रेजेंट होगा। अगर वही क्या है 4:16 का एक्टिव लो डिकोडर है, मींस 4:16 का डिकोडर है, बट क्या है एक्टिव लो डिकोडर है, तो वो जरूरी नहीं है यहां पे मेंशन होगा कि एक्टिव लो एक्टिव हाई। वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, बाय सीइंग द बबल। तो देखिए 4 इनपुट्स A B C D, A B C D, ठीक है। दिस इज द MSB बिट एंड दिस इज द LSB बिट। यहां पे क्या आ जाएगा, दिस इज D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14 एंड D15, क्लियर। तो बबल आउटपुट पे बबल प्रेजेंट है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिव लो डिकोडर। तो एक्टिव लो डिकोडर का आउटपुट क्या आएगा, बबल की वजह से इन सभी वैल्यूज पे क्या कर दो, बार प्रेजेंट कर दो। बट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेगा, सपोज मैंने इनपुट दिया 0000, ये किसका कोड होता है, 0 का, यानी कि इस पिन का आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूं 001, तो ये किसका कोड होता है, 1 का, यानी कि इसका आउटपुट पिन क्या हो जाएगा, 0, बाकी सब पे क्या होगा 1। अगर मैं 0011 अप्लाई करूंगा इनपुट पे, तो क्या होगा, ये किसका कोड है, 3 का, तो ये D3 पिन पे आउटपुट क्या हो जाएगा, 0, बाकी सारे पिन पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्लियर। तो दिस इज एक्टिव लो, मतलब कौन से पिन का आउटपुट लो होने वाला है। एक्टिव हाई तो कौन से पिन का आउटपुट हाई होने वाला है, वो डिसाइड करता है इनपुट कोड। तो उससे हमें पता लगता है आउटपुट पे कि इनपुट में कोड क्या रिसीव हो रहा है, ठीक है। हमारा डिकोडर का काम क्या है, जो कोड आ रहा है उसको डिकोड करना। तो अगर वो एक्टिव लो डिकोडर है तो उस पर्टिकुलर पिन पे क्या हो जाएगा, वो आईसी बंद हो जाएगी, मतलब ऑफ हो जाएगी, तो हम कोड डिकोड कर सकते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि हमें अगर मान लो ये वाली पिन हो गई, क्या हो गई, 0, बाकी सब 1 है, तो हमें क्या मिला, ये किसका कोड आया, 1 का कोड आ रहा है, यानी कि इनपुट कोड क्या रिसीव हो रहा है, 0001। तो ये काम होता है डिकोडर का। तो अब देखिए D0 पे आउटपुट क्या होगा इसका, अगर देखो यहां पे कोई बार नहीं है, अगर यहां पे सब पे बार लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव लो का आउटपुट हो जाएगा। तो A बार B बार C बार D बार पे होल बार, ठीक है। तो A बार B बार C बार D पर होल बार। सिमिलरली D2 क्या होगा, A बार B बार C D का होल बार। तो जितने भी पिन्स हैं सब पे क्या लगाते जाओ, बार लगाते जाओ। कब, अगर बबल प्रेजेंट है, तो बबल क्या रिप्रेजेंट करता है, इन्वर्जन ऑपरेशन, मतलब नॉट ऑपरेशन, नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है डिजिटल में। तो ये क्या हो जाएगा, सब पे वैल्यूज पे बार बार आ जाएगा, तो ये सारी आउटपुट्स की वैल्यू आ जाएंगी, क्लियर। बट जनरली 4:16 डिकोडर ऐसे कभी पूछा ही नहीं आता, बट 3:8 डिकोडर बहुत अच्छे तक करना, 2:4 और 3:8 डिकोडर को, क्लियर।
तो ये हो गया 4:16 डिकोडर। ठीक है, इसके आगे वाली वैल्यूज यहीं लिख लेना, ये जो वैल्यूज लिखी है इसका कॉम्प्लीमेंट करते जाओ, तो ये क्या आ जाएगा, इसके आउटपुट एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं डिकोडर से रिलेटेड। तो देखिए, एक चीज याद करना, एनी बूलियन इक्वेशन, एनी बूलियन फंक्शन कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग डिकोडर एंड OR गेट। तो कोई भी बूलियन फंक्शन हो उसको डिजाइन कर सकते हैं, मतलब कोई भी बूलियन सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी बूलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। किससे? अगर मेरे पास क्या हो, डिकोडर और OR गेट हो तो देखो यही पढ़ेंगे। देखिए इसको भी यूनिवर्सल लॉजिक कह सकते हैं। अगर डिकोडर प्लस OR गेट है तो हम कोई भी लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी बूलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए मान लो क्वेश्चन है, लेट्स टेक 2:4 डिकोडर। ठीक है, तो इनपुट फंक्शंस आर A and B, so A is the MSB bit and B is the LSB bit, so this is D0, D1, D2 and D3। तो मान लो सपोज यहां से ये OR गेट में एक अप्लाई किया। अब ये पूछा हुआ है फाइंड द फंक्शन f is the function of two variables A and B, find the function f। f की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए क्या होगी। ठीक है, ये क्या एक OR गेट से पास किया हुआ है। अब देखो इसका आउटपुट, ये कैसा डिकोडर है, एक्टिव हाई डिकोडर है। तो हमें याद क्या करना है, इसके आउटपुट याद करो। 0 मतलब 0 0 तो A बार B बार, 1 मतलब 0 1 तो A बार B, 2 मतलब 1 0, 3 मतलब 1 1 तो A B। तो ये आ गया एक्टिव हाई डिकोडर का आउटपुट। अब इस फंक्शन में इस OR गेट के लिए ये दोनों इनपुट्स हैं, तो ये दोनों इनपुट्स हैं तो क्या होगा, देखिए f फंक्शन ए बी दैट विल बी इक्वल टू इनपुट्स, इन दोनों का और कर दो तो ए बी बार प्लस ए बी, ये आ गया आउटपुट फंक्शन, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो देखिए दिस इज D0, D1, D2, लेट्स टेक इट 2 ही लेते हैं, D3, दिस इज ए बी, this is MSB and this is LSB। Find the function f. This is a function of a and b। अब ये आउटपुट फंक्शन बताना क्या होगा, क्लियर। तो देखिए ऐसा कोई एक्सप्रेशन गिवन है, तो देखिए ये कैसा डिकोडर है, दिस इज नथिंग बट 2 इनपुट 4 आउटपुट, तो ये क्या है 2:4 डिकोडर है। तो बताइए यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, 0 0 तो ये एक्टिव होगा, मतलब ए बार बी बार का ये बबल की वजह से होल कॉम्प्लीमेंट, 1 मतलब ए बार बी, 0 1 मतलब ए बार बी, 1 0 मतलब ए बी बार इसका होल कॉम्प्लीमेंट, 1 1 मतलब ए बी इसका होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये किससे पास किया जा रहा है, एक बबल नैंड गेट से पास कर रहे हैं। तो बबल नैंड गेट क्या होता है, बबल नैंड गेट बताइए, इक्विवेलेंट गेट डिस्कस किया था तो बबल नैंड गेट बताया था, वो ये वाला गेट कौन सा लगा हुआ है, दिस इज नथिंग बट अ बबल नैंड गेट, इट इज एन इक्विवेलेंट टू। अब देखो बबल नैंड गेट जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, अगर मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूं एक्स एंड वाई तो आउटपुट क्या मिलने वाला है मुझे। तो देखिए अगर इनपुट अप्लाई किया एक्स एंड वाई तो ये कॉम्प्लीमेंट होके अंदर जा रहे हैं, तो अगर मैं आउटपुट जेड की बात करूंगा तो क्या आएगा,
एक्स बार एंड वाई बार इसका होल कॉम्प्लीमेंट एंड फॉलो बाय नॉट, तो एक्स बार वाई बार तो एंड फॉलो बाय नॉट, तो इसको करेंगे सॉल्व करेंगे, क्या करेगा एक्स प्लस वाई। तो ये कौन सा लॉजिक गेट हो गया, बबल नैंड गेट इज इक्विवेलेंट ऑफ और गेट। तो ये क्या लगा हुआ है, एक बेसिकली एक और गेट ही लगा हुआ है उसके आउटपुट पे, बबल एंड गेट है। ये बबल एंड गेट किसके इक्विवेलेंट होता है, एक और गेट के इक्विवेलेंट होता है। तो ये क्या लगा हुआ है, एक और गेट है, ये और लॉजिक रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो आउटपुट फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन ए बी इज इक्वल टू, देखिए ये क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ये क्या आ जाएगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया। ये दो इनपुट्स आ रहे थे, लेकिन ये लॉजिक गेट क्या है, बबल नैंड गेट। बबल नैंड गेट किसको रिप्रेजेंट करता है, एक और गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ऐसा सर्किट आ गया, आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो या यहीं पे ऑप्शन में देखना क्या क्या पूछा हुआ है। तो ए बार प्लस बी प्लस ए बार प्लस बी बार, ठीक है ना। डी मॉर्गन से सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बार डॉट का क्या हो जाएगा प्लस, ये बार इस पे आएगा तो बी बार। अब ये बार पूरे पे है तो ए बार, ये डॉट का क्या हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा बी। तो ए बार और ए बार क्या आता है, ए बार। बी प्लस बी बार कितना आता है, 1, ठीक है ना। बी और बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1। 1 और कोई भी वेरिएबल करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो फंक्शन क्या आ गया, ए बी दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो अब देखिए, तो बस तुम्हें आउटपुट याद रखना है कि एक्टिव हाई है कि एक्टिव लो है, 2:4 डिकोडर है कि 3:8 डिकोडर है। तो अब देखिए, मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज ए बी, दिस इज एम एस बी एंड दिस इज एल एस बी। क्लियर। This is a function of 3 variables. Find the function. This is d naught, this is d1, this is d2, this is d3. क्या होगा इसका आउटपुट। यहां पे वेरिएबल क्या अप्लाई कर दिया, इनेबल पिन। ये क्या है, एक इनेबल पिन है, इस पे क्या वेरिएबल अप्लाई कर दिया, c। तो अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, इस फंक्शन का आउटपुट। फंक्शन फाइंड आउट करना विच इज ऑफ 3 वेरिएबल्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन है कितने का डिकोडर है, 2 इनपुट 4 आउटपुट्स। तो ये क्या कहलाएगा, 2:4 डिकोडर कहलाएगा, 2:4 डिकोडर। तो अब बताइए आउटपुट क्या आएगा। तो देखो ये क्या है, इनेबल पिन है, एक्टिव हाई डिकोडर है, तो हर एक पिन में क्या होता है। अब ये मत कहना कि यहां पे आउटपुट क्या होगा, 0 0 मतलब ए बार बी बार, ठीक है, वो तो प्रेजेंट होगा ही। इनपुट पिन से ए और बी, तो आउटपुट क्या होगा, ए बार बी बार। यहां पे क्या होगा, ए बार बी, यहां पे क्या होगा, ए बी बार, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, ए बी। बट ये तब ट्रू है जब इनेबल पे कुछ नहीं था, इनेबल 1 था। अब इनेबल पे भी क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। अगर इंटरनल सर्किट याद है तो इनेबल पिन इनटू इनेबल होता है, बिकॉज एंड गेट से पास करते हैं सबको। इंटरनल स्ट्रक्चर में एंड गेट में क्या आ रहा था, अगर 2:4 का हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था तो एंड गेट के साथ एक इनेबल पिन भी तो आ रही थी। यानी कि आउटपुट में क्या आ रहा था, मान लो ये ए बार बी बार है तो ये क्या आएगा, ए बार बी बार इंटू इनेबल। वो जो इनेबल पिन भी क्या है, एक बार पीछे पेज करके देखना, इंटरनल स्ट्रक्चर जो इनेबल पिन होती है वो सभी एंड गेट में जाती है। यानी कि आउटपुट में क्या होता है, इनेबल मल्टीप्लाई होता है। तो इनेबल पे अगर मैं कोई वेरिएबल अप्लाई करता हूं तो वो भी तो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनेबल पिन पे क्या वेरिएबल अप्लाई हुआ, सी, तो ये सी सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार इंटरनल स्ट्रक्चर देखना इसका, इनेबल पिन जो होती है वो सभी एंड गेट में अप्लाई होती है। यानी कि आउटपुट में भी क्या आएगा, इनेबल। तो हमने क्या लिया था, इनेबल 1 है तभी ये काम कर रहा था। अब की बार इनेबल की जगह क्या आ गया, कोई वेरिएबल अप्लाई हो गया, तो वो वेरिएबल क्या होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। बिकॉज यहाँ पे क्या एक एंड गेट है, यहाँ एक एंड गेट है, यहाँ एक एंड गेट है, ठीक है। तो आउटपुट में जो भी वैल्यू आ रही होगी, ए बी इंटू सी,
ए बी बार इंटू सी, ए बार बी इंटू सी, ए बार बी बार इंटू सी। क्लियर? तो जो भी इनेबल पिन क्या होता है, सबके साथ एंड ऑपरेशन होता है। तो इनेबल काम कब करेगा, जब इनेबल पिन पे 1 होगा। लेकिन अब की बार मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल अप्लाई कर दिया, तो वो वेरिएबल क्या आ गया, सबके साथ आ गया। ठीक है, तो यही एडवांटेज थी, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर क्यों देखा इसका। तो ध्यान रखना, इनेबल पिन क्या है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो इनेबल पिन पे कोई वेरिएबल है तो वो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ। तो अब देखो फंक्शन क्या आ जाएगा, तो देखिए तो फंक्शन ए बी सी इज इक्वल टू, कहां से आ रहा है, एक इनपुट आ रहा है यहां से, एक इनपुट आ रहा है यहां से, तो क्या आ जाएगा ए बार बी एंड सी प्लस यहां से आ रहा है दैट इज इक्वल टू ए बी सी। तो ये आउटपुट एक्स फंक्शन आ गया ए बी सी का। सो दिस इज द आंसर। अब ये इस टर्म में हो, चाहे मिन टर्म्स की टर्म्स में हो या मैक्स टर्म्स की टर्म्स में हो, तो ये आ गया आउटपुट फंक्शन। ठीक है, अगर वो मिन टर्म्स की फॉर्म में हो तो क्या आएगा, दिस इज 0 1 1, दिस इज 1 1 1। तो आउटपुट फंक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड एज 0 1 1 किसका कोड होता है 3 का, 1 1 1 किसका कोड होता है 7 का। तो दिस फंक्शन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज ए बी सी। तो दैट डिपेंड्स कि ऑप्शन में क्या कैसे पूछा हुआ है, इस वैल्यू फॉर्म में पूछा है कि इस फॉर्म में पूछा हुआ है। क्लियर? अब देखिए दिस इज D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। तो कितने इनपुट्स है, 1 2 3, 3 इनपुट्स है, तो ये क्या है 3:8 डिकोडर कहलाएगा। ठीक है, ये MSB बिट है और ये क्या है LSB बिट, LSB। ठीक है, अब फंक्शन देखो कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का, ए बी और सी का। अब ये फंक्शन की वैल्यू बतानी है क्या होगा। दिस इज द सर्किट गिवन। ठीक है, तो पहले देखो ये एक्टिव हाई डिकोडर है कि एक्टिव लो डिकोडर है। कैसा डिकोडर है ये, बबल प्रेजेंट नहीं है तो एक्टिव हाई डिकोडर है। एक्टिव हाई डिकोडर है तो पहले सबका आउटपुट लिख लो। 0 मतलब 0 0, 3 वेरिएबल्स है ए बी सी, तो ए बार बी बार सी बार। नेक्स्ट 1 है तो 1 क्या होगा 0 0 1, ए बार बी बार सी। 2 है तो 1 0 1, तो ए बार बी सी बार। 3 का कोड क्या होता है 1 0 1 0 1 1, 3 का कोड है 0 1 1, तो ए बार बी सी। 4 का कोड क्या होता है 1 0 0, तो ए बी बार सी बार। 5 का कोड क्या होता है 1 0 1, तो 1 0 1। 6 का कोड क्या होता है 1 1 0 1 1 0। 7 का कोड क्या होता है 1 1 1, तो ये क्या आ गया ए बी सी। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, आउटपुट लिख लिया। लेकिन ये क्या कंप्लीट है क्या, तो देखो अब की बार इनेबल में, इनेबल क्या सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, एंड इनेबल एंड इनेबल एंड 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 इनेबल में मल्टीप्लाई होता है। इनेबल पिन पे डायरेक्टली इनपुट कहां से आ रहा है सी से, यानी कि इनपुट पे वेरिएबल क्या आ रहा है सी अप्लाई कर रखा है, तो सी भी तो मल्टीप्लाई होगा ना सबके साथ। ये क्या इनेबल मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? ये सी क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो इनेबल पे पिन कहां से कनेक्टेड हो रखी है सी पे, तो सी की वैल्यू जो है वो इनेबल को मिल रही है। आउटपुट में क्या होता है इनेबल मल्टीप्लाई होता है सबके साथ, सबके साथ इनेबल क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसीलिए जो भी इनपुट आ रहा होगा, जो भी वेरिएबल होगा वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? अब देखो यहां पे आउटपुट फंक्शन लिखूंगा तो ये क्या बन गया, एक आ रहा है D2 से, मतलब ए बार बी सी बार एंड सी, प्लस एक इनपुट आ रहा है यहां से ए बी बार सी एंड सी, प्लस एक इनपुट आ रहा है यहां से। ठीक है ना, एक D2 D5 और D6 से कनेक्टेड है, तो D6 का इनपुट क्या है
ए बी सी बार एंड सी। क्लियर? तो अब देखो सी बार एंड सी, ये आ गया मेरा फंक्शन एफ। तो ये सी बार एंड सी, सी और उसका कॉम्प्लीमेंट का एंड ऑपरेशन का परफॉर्म करेंगे, क्या आएगा? 0। नेक्स्ट ए बी बार सी एंड सी का एंड ऑपरेशन करेंगे तो क्या आएगा? सेम वेरिएबल का एंड ऑपरेशन सी आएगा, तो ए बी बार सी इज द आंसर। नेक्स्ट सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा? सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट का एंड ऑपरेशन, दैट इज 0। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? ए बी बार सी। तो फंक्शन क्या आया आउटपुट ऑफ दिस? आउटपुट क्या आ गया? ए बी बार सी। क्लियर? तो ध्यान रखना इनेबल पे जो भी होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है सबसे। तो सबसे पहले इसका जो इनपुट है उसके हिसाब से वैल्यूज पुट करो, फिर जो इनेबल पे वो वेरिएबल गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? अब देखिए अच्छा अब ये फंक्शन क्या होगा? दिस इज डी नॉट डी वन डी टू एंड डी थ्री। तो 2:4 डिकोडर है ये। अब बताइए फाइंड आउटपुट फंक्शन एफ। तो देखो देखिए ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब वेरिएबल सी नहीं इनपुट जा रहा, सी का कॉम्प्लीमेंट जा रहा है। तो यहां पे क्या होता है? एंड फॉलो बाय नॉट। तो ये क्या होगा? यहां पे क्या था? देखिए ए बी मतलब ए बार, देखिए ए बार बी बार, इनटू में इनेबल भी होता है फिर कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है? तो देखिए इसका इनेबल कैसे होगा? इसका आउटपुट क्या लिखोगे यहां पे? दिस इज ए बार बी बार होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज 1 मतलब 0 1 होल कॉम्प्लीमेंट, 1 0 होल कॉम्प्लीमेंट, 1 1 होल कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया? सॉरी 1 1 यस ए बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इनेबल पे पिन पे क्या है? इनेबल पिन पे क्या है? सी बार। सी नहीं है, ये बबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉट। नॉट गेट रिप्रेजेंट करता, तो वेरिएबल सी इनपुट होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या आ जाएगा? सी। तो आउटपुट पे क्या प्रेजेंट होगा? इनटू सी। ठीक है ना? सी बार, सी वेरिएबल अप्लाई किया, नॉट गेट से पास करेंगे तो बबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्टिव लो। तो क्या इनपुट अप्लाई मल्टीप्लाई होगा? सी बार। तो ये सी बार, तो ये सी बार। ठीक है? अब ये देखिए वहां पे इनेबल पिन क्या था? एंड हर एक नैंड गेट में क्या आ रहा था? इनेबल पिन भी आ रहा था। तो ये क्या हो जाएगा? इस पूरे पे बार हो जाएगा, ये पूरे पे बार हो जाएगा। ठीक है? देखिए तो यहां पे अगर आप सी बार, यहां पे क्या लिख रहे हो? सी बार मल्टीप्लाई सी बार मल्टीप्लाई बाय सी बार। लेकिन ये तो क्या हो गया? एंड ऑपरेशन हो गया। एंड गेट किस में प्रेजेंट था? एंड गेट किस में प्रेजेंट था? किस में था? एक्टिव हाई में। ये कैसा एक्टिव लो है? तो देखो इस पे बार थोड़ी ना होगा, इन पूरे पे बार होगा, ये बार इस पे नहीं है। नैंड इन तीनों का नैंड हो रहा है, तो इन तीनों का नैंड करेंगे तो कैसे हो जाएगा? ये पूरे पे बार, ये पूरे पे बार, ये पूरे पे बार, ये पूरे पे बार। समझ आया कैसे? देखो उसका सर्किट रिवाइज करो। क्या होता था? एंड फॉलो बाय नॉट। तो ये क्या होता था? इनेबल पिन। ये क्या होता था? ए और बी की वैल्यू जो भी आए, ए बार बी बार कुछ भी आए, तो ये ए और बी का पिन है और ये क्या है? इनेबल। पहले एंड होगा बाद में कॉम्प्लीमेंट होगा ना। लेकिन अब की बार एंड इनेबल पिन पे क्या आ रहा है? बार आ रहा है। क्लियर? तो ये क्या हो रहा है? इसका नैंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। क्लियर? तो ये क्या आ गया? कॉम्प्लीमेंट 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 आ गया।
तो नॉट है मतलब सी बार जा रहा है, सी नहीं आ रहा, तो यहां पे नैंड ऑपरेशन हो रहा है इन तीनों का सी कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट, तो इन तीनों का सी कॉम्प्लीमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट, तो सी बार इज द इनपुट, तो इन तीनों का एंड फॉलो बाय नोट, इन तीनों का एंड फॉलो बाय नोट, इन तीनों का एंड फॉलो बाय नोट, इन तीनों का एंड फॉलो बाय नोट। अब देखिए आउटपुट फंक्शन क्या है, आउटपुट फंक्शन चाहिए एबीसी, किसके बराबर होगा, तो आउटपुट में ऑपरेशन आ रहा है यहां से और यहां से, तो डी नोट की वैल्यू क्या है, ए बार बी बार सी बार का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस इसकी वैल्यू क्या आ रही है, डी टू की वैल्यू ए बी बार सी बार का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। एक्टिव लो डिकोडर के अंदर क्या सर्किट प्रेजेंट होता है, नैंड, एक्टिव हाई में क्या होता है, एंड। क्लियर। तो वो इनेबल हर एक पिन, हर एक नैंड गेट के साथ इनेबल होता है, तो इनेबल पे क्या आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट होके आ रहा है, देखिए यहां बबल प्रेजेंट है तो कॉम्प्लीमेंट होके इनपुट आएगा, तो ये क्या प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसको डी मॉर्गन से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बार इस पे ए बी, दिस इज बी एंड दिस इज सी, प्लस इसको डी मॉर्गन से सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बार क्या आ जाएगा प्लस बी प्लस ये सी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करेंगे सी, तो देखो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1, b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा b, c और c ऑपरेशन कितना होगा c प्लस सी, दैट इज इक्वल टू c, तो 1 करेंगे और ऑपरेशन किसी भी वेरिएबल के साथ आउटपुट क्या होएगा 1, तो फंक्शन क्या आ गया abc का आउटपुट दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो आउटपुट ध्यान रखिए डिकोडर में क्या आता है, बस उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक्टिव हाई डिकोडर है, एक्टिव लो डिकोडर है, इनेबल पिन पे कुछ गिवन तो नहीं है, वो बबल के साथ गिवन है कि विदाउट बबल गिवन है, तो बस इतना ही ध्यान रखिए। एक्टिव हाई डिकोडर के अंदर एंड गेट होता है, एक्टिव लो डिकोडर के अंदर नैंड गेट होता है इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो अब देखिए आप डिजाइन करते हैं कोई भी बूलियन फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है यूजिंग डिकोडर एंड और गेट। तो पहला डिजाइन करते हैं, डिजाइन हाफ एडर यूजिंग किससे, यूजिंग 2:4 डिकोडर। डिजाइन हाफ एडर सर्किट डिजाइन करना है डिकोडर से। तो देखिए हाफ एडर का आउटपुट, देखिए हाफ एडर क्या आउटपुट क्या होता है, सम और कैरी होता है आउटपुट हाफ एडर में, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाफ एडर सम क्या होता है ए XOR बी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार, कैरी क्या होता है ए एंड बी। तो हाफ एडर फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर फुल सब्ट्रैक्टर, इनके आउटपुट जरूर याद रखना। एडर के लिए सम और कैरी का वैल्यू क्या होती है, और सब्ट्रैक्टर की बात करें तो डिफरेंस और बोरो का एक्सप्रेशन क्या होता है वो याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये आउटपुट एक्सप्रेशन आ गए सम एंड कैरी, किससे डिजाइन करना है हमने 2:4 डिकोडर से। तो 2:4 डिकोडर में देखो ये दो इनपुट हुए, दिस इज MSB एंड दिस इज LSB, तो ये क्या है 2:4 डिकोडर है। कितने आउटपुट होंगे इसके 4। क्लियर। अब देखिए हमें क्या चाहिए, दो फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं सम और कैरी का। तो देखिए ये क्या हुआ, दिस इज A दिस इज B, ठीक है। तो यहां पे आउटपुट लिखो क्या होता है, दिस इज D0 D1 D2 एंड D3, तो यहां पे क्या मिलेगा A बार B बार A बार B A B बार A B, ये आउटपुट अवेलेबल होता है। अब डिकोडर विद और गेट क्या होता है, यूनिवर्सल लॉजिक होता है। तो डिकोडर और गेट से हम कोई भी बूलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या आ रहा है, सम कहां पे आ रहा है A बार B और A B बार पे, तो A बार B कहां अवेलेबल है यहां पे, तो इसका इनपुट और इसका A B बार को अगर हम और गेट से देखिए बीच में क्या है प्लस, मतलब और गेट से पास कर देंगे तो हमें कौन सा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, सम का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर कैरी चाहिए तो A एंड B, तो ये है A एंड B, तो ये डायरेक्टली किसका एक्सप्रेशन आ रहा है, कैरी का एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। इसीलिए बताया था कि आउटपुट पहले लिख लिया करो, सिंप्लीफाई वैसे ही हो जाएगा। तो डिकोडर में हर एक का पिन का आउटपुट याद करना पड़ेगा कि अगर बबल है तो बार प्रेजेंट हो जाएगा, बबल नहीं है तो कोई बार प्रेजेंट नहीं होगा। बबल नहीं है तो एक्टिव हाई डिकोडर रिप्रेजेंट कर रहा है, बबल है तो एक्टिव लो डिकोडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब देखते हैं फुल एडर कैसे डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग डिजाइन फुल एडर, डिजाइन फुल एडर यूजिंग किससे डिजाइन करेंगे 3:8 डिकोडर से। तो डिजाइन फुल एडर यूजिंग 3:8 डिकोडर।
अगर हमें डिजाइन करना है फुल एडर यूजिंग 3:8 डिकोडर, कैसे करेंगे? तो देखिए फुल एडर का आउटपुट क्या होता है? सम एंड कैरी। तो सम किसके बराबर होता है? ए एक्सोर बी एक्सोर सी के। कैरी किसके बराबर होता है? कैरी बराबर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के। यही है। अगर मुझे 3:8 डिकोडर से डिजाइन करना है तो मेरे पास इनपुट कितने हो गए? 3। आउटपुट कितने हुए? तो ए बी एंड सी आर द इनपुट्स। तो ये क्या कहलाएगा? एमएसबी बिट। ये हुई एलएसबी बिट। आउटपुट अवेलेबल कितने होंगे? D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। तो ये आउटपुट पिंस हो गए। ये क्या इंप्लीमेंट हो गया? 3:8 डिकोडर। दिस इज नथिंग बट 3:8 डिकोडर कहलाएगा ये। क्लियर? तो हमें इसका आउटपुट लिख लेते हैं। हर एक एक्सप्रेशन का क्या होता है डिकोडर में? एक्टिव लो डिकोडर है तो यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? 0 0 0। 3 इनपुट बिट्स है तो 0 0 0। तो ये वाला पिन आई तो ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी। 2 का कोड 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 7 1 1 1। तो ए बी सी। तो ये आउटपुट अवेलेबल हो गए। तो अब देखो सम और कैरी का एक्सप्रेशन अगर मैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में लिख लूं, इसकी मिन टर्म्स फाइंड आउट कर लूं, तो मुझे पता लग जाएगा सम का कहां से फंक्शन आने वाला है। तो ए एक्सोर बी एक्सोर सी का आउटपुट क्या होने वाला है? देखो इसकी मिन टर्म्स होती है 1 2 4 7। ठीक है। तो इसको अगर कैनोनिकल फॉर्म में मुझे अगर लिखना है ए एक्सोर बी एक्सोर सी को, तो मिन टर्म्स इसकी होती है 1 2 4 7। किसी को प्रॉब्लम हो तो के मैप से प्लॉट करना है, यही वैल्यूज आएंगी 1 2 4 7। तो 1 का कोड क्या होता है? 0 0 1। 2 का कोड क्या होता है बाइनरी में? बाइनरी इक्विवेलेंट 0 1 0। 4 का 1 0 0। 7 इज 1 1 1। तो ये इसको क्या लिखेंगे? ए बार बी बार। तो ये फंक्शन दिस जिसकी मिन टर्म्स ये कैन बी एक्सप्रेस एज, तो सम कैन बी एक्सप्रेस एज 0 0 1। तो ए बार बी बार सी प्लस 0 1 0। तो ए बार बी सी बार प्लस 1 0 0। तो ए बी बार सी बार। 7 का कोड 1 1 1। तो ए बी सी। यानी कि सम को जनरेट करने के लिए इन फंक्शंस को किससे पास करना है? और गेट से। ये तो मेरे पास कहां पे अवेलेबल है? देखो 0 0 ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी ये अवेलेबल हो गया। ए बी सी बार, दिस इज ये क्या 0 0 1 0। नेक्स्ट इज 0 1 0। तो ए बार बी सी बार कहां पे अवेलेबल होगा? ए बार बी सी बार ये अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट इज ए बार, ये क्या है 1 0 0। तो दिस इज ए बी बार सी बार। दिस इज 1 0 0 ना। तो ए पे बार नहीं आएगा, बी और सी पे बार आएगा। तो ए बी बार सी बार। तो दिस इज ए बी बार सी बार। कहां पे अवेलेबल है? ए बी बार सी बार ये अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट इज ए बी सी यहां पे अवेलेबल हो गया। इन सबको अगर मैं और गेट से पास कर दूं, इन सबको अगर मैं एक और गेट से पास कर दूंगा तो क्या जनरेट करके दे देगा? ये मुझे सम जनरेट करके दे देगा। क्या जनरेट होगा? सम। अब देखते हैं कैरी का। कैरी का क्या लिखना है? मिंट क्या लिखना है मुझे? कैरी के लिए मुझे कैनोनिकल फॉर्म चाहिए, तो चाहे पहले मिन टर्म्स में लिख लो या डायरेक्टली लिख लो। सी प्लस सी बार, ए प्लस ए बार। कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो इसकी कैनोनिकल फॉर्म चाहिए मुझे ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी। ठीक है, इसी को एक्सप्रेस किया, ये आ गया। तो चाहे इस मेथड से चले जाओ कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर इसको जो बताया था कि 1 1 सी मिसिंग है उस तरफ से मिन टर्म्स लिख लो, फिर कैनोनिकल फॉर्म में लिख लो। तो एक फंक्शन क्या आएगा? ए बी सी एक ही बार लिखेंगे, ए बी सी प्लस ए बी सी बार, और कहीं भी नहीं है, ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी ऑलरेडी कवर हो चुका है, ए बी सी बार ए बी बार सी। तो ये आ गया ए बी बार सी, ये आ गया कैरी की टर्म्स। ये क्या आ गई? कैरी। देखो नहीं तो कैरी की मेन टर्म्स पता होनी चाहिए। 1 1 1 मतलब ए बी सी। ए बी सी बार कहां पे है? ए बी सी बार
ए बी सी बार ये रहा, ए बी सी ये रहा। नेक्स्ट और किसमें ए बार बी सी, ए बार बी सी ये रहा, ए बार बी सी, एक ये रहा और एक ये रहा। क्लियर? और क्या चाहिए मुझे? ए बी बार सी, ए बी बार सी इज ए बी बार सी ये रहा। तो इन चारों को कैसे एक और गेट से पास कर दें? तो 1 2 3 कौन सी मिसिंग होगी? ए बी सी ये रही। हाँ, एक ये वाली टर्म ए बी सी, इन सबको किससे पास कर देंगे? एक और गेट से पास कर दे तो क्या जनरेट हो जाएगा? मेरा कैरी जनरेट हो जाएगा। तो दिस इज माई कैरी। क्लियर? तो ये क्या आ गई? इसकी मिन टर्म आ गई ए बी सी बार, ए बार बी सी, ए बी बार सी। इसको क्या पास कर दे? एक और गेट से, 4 इनपुट और गेट से पास कर देंगे तो क्या जनरेट करके देगा? कैरी। तो डिकोडर और गेट हो तो हम कोई भी बूलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।